जनपद गाजियाबाद के ग्राम कलछीना में उस समय हाहाकार मच गया जब एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बताते चले कि एक युवक वाहिद पुत्र सम्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मेरठ हॉस्पिटल ले जाते समय मृत्यु हो गई। वहीं परिजनों ने कुछ लोगों के खिलाफ नाम दर्ज थाना भोजपुर में तहरीर दी है, जिसमें पीड़ितों का आरोप है कि कुछ लोग उनके घर आए और जबरदस्ती भैंस खोलकर ले गए और साथ में वाहिद पुत्र सम्मी को भी ले गए और अपने घर जाकर उसको कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे वाहिद पुत्र सम्मी लड़खड़ाता हुआ घर आया और सारा हाल घर वालों को बताया। जिसके बाद परिजन वाहिद को अचेत अवस्था में मोदीनगर ले गए। मोदीनगर से मेरठ ले जाते समय वाहिद की मृत्यु हो गई। उम्मीदवार इमरान तोमर ने कहा कि जिस तरह से कुछ दबंग लोगों ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर रखा है वह सही नहीं है। इमरान तोमर ने पीड़ित परिजनों को इंसाफ दिलाने का पूरा आश्वासन दिया और कहा कि मेरे खून का एक एक कतरा गरीबों व असहायों को इंसाफ दिलाने के लिए है। जब तक कि पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल जाता मैं चैन से नहीं बैठने वाला। वहीं पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस भी मामले में लीपापोती कर रही है। वाहिद की मृत्यु के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वह गांव में हाहाकार मचा है। मृतक के परिजनों ने आला अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। केटी लाइव न्यूज के लिए साजिद हसन के साथ हसन खान की रिपोर्ट। मेरा नाम इंतजार है, गांव कलछीने का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरा भाई भैंस लाया है, उस भैंस को आए ये 3 जने और उसे खोल के ले गए। जब खोल के ले गए तो फिर आए मोटरसाइकिल ले गए। ये मोटरसाइकिल पर बिठा कर उसे अपने घर ले गए। घर ले जाकर इन्होंने उसके साथ मारपीट करी। मारपीट करके फिर उसे जहर दिया और ज़बरदस्ती बोतल से पानी पिलाया। फिर उसे इन्होंने छोड़ दिया। वो जब कौन लोग थे वो आप जानते हो उनको? हाँ जी, उन्हें जानता हूँ। एक सरपू का वो है नजरू और एक नसरत का वो है नन्ने और एक असरू है फजरू का, एक बल्ले है तहसीन का, एक उसका लड़का है बल्ले का। तो अब आप जो यहाँ थाना भोजपुर में आए किस लिए आए, क्या हुआ यहाँ पर? तहरीर देने के लिए आए हैं यहाँ। लेकिन इन्होंने तहरीर ली नहीं है, आखिर ले लिया। उसकी उल्टी रसीद नहीं दी है हमें। जो आप इनके साथ आए हो आप बताना चाहेंगे कुछ? जी सर, ये जो है थाना भोजपुर वालों ने कह दिया कि जी हम जांच करेंगे उसके बाद देंगे। उन्होंने हमें इसकी जो है रिसीविंग भी नहीं दी है। एफआईआर मतलब तहरीर जो हम दे रहे हैं, जो हम देना चाह रहे हैं कि भाई हाँ हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, हमने आपको तहरीर दे दी है लिखित में, उसकी रिसीविंग तक नहीं मिल पा रही है। बताओ हमारे साथ इंसाफ कैसे होगा? जैसे कि ये घटना आपकी हुई है, पुलिस मौके पर पहुँची वहाँ पर? नहीं, मौके पर नहीं। अब जब बाद में पहुँची है पुलिस, मौके पर नहीं, जब अस्पताल को ले गए हैं, जब पहुँची है पुलिस 100 नंबर पर कॉल करिए। 100 नंबर। अब आप क्या चाहते हो? अब इंसाफ चाहते हैं। बिल्कुल हम साफ कहते हैं, बिल्कुल इंसाफ करा। जो दोषी है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, हम बात कराना चाहेंगे। सर आपका नाम? इमरान। जो एक घटना हुई है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? घटना के बारे में तो देखो भले लोग हैं ही, जो भी काम कर रहे हैं वे अच्छा ही कर रहे हैं गांव के लिए। हम बुरा कर रहे हैं कि किसी को कुछ कह दें, किसी कमज़ोर का साथ दें में, वे हमें भी मारने पीटने में तुले हुए। अब हम क्या कहें? यहाँ आप आए हो किस लिए आए हो? देखना आया हूँ कि इन लोगों के कौन कौन लोग साथ दे रहे हैं। कोई साथ दे रहा नहीं दे रहा, साथ ना दे रहा होगा तो मैं साथ खड़ा हूँ। ये ना कोई और भी कमज़ोर हो, इनके साथ जुल्म हुआ है। क्या घटना हुई इनके साथ? ये बता रहे हैं कि हमारे भाई ने उनसे एक भैंस खरीद दी, जिसके पैसे उन्होंने ले लिए। उसके बाद में इन्होंने भाई को बुलाया, बिठा कर ले गए मोटरसाइकिल पर। भैंस 2 आदमी फिर बाद में खोल कर ले गए, या गैल पहले ले गए। उसके बाद में ये इनके बताने से कि जब हमारे भाई को जहर दिया और जहर अस्पताल तक पहुंचा भी ना भाई इनका। तो वो कौन लोग थे? शरीफ लोग थे? कौन थे? तो ये नहीं पता, मैं तो शरीफ ही लोग बताऊंगा। नामों का तो नहीं पता कौन कौन है, लेकिन लोग तो शरीफ ही हैं, अच्छे लोग हैं। आप उन्हें शरीफ किस उससे कह रहे हो? अभी कल परसों एक मामला है, उसमें वे नू कह रहे हैं कि हमें तो गुंडे दबंग बता रहे हैं जी लोग। पलायन का जो मामला था, लेकिन आज हम उन्हें शरीफ कह रहे हैं। उस दिन हमने गलत कह दी, आज शरीफ कर दिया उन्होंने। कल से शरीफ का मामला है। अच्छा, तो ये आपका एक नज़रिया अलग ही है कि अब
इस तरह के लोगों को भी आप शरीफ कह रहे हो, तो उसके लिए नजरिया तो ये है कि वे नू कह रहे हैं ना कि हम गुंडे बता दिए, हमें दबंग बता दिए। अब गुंडों की दबंगाई से उनसे मौलाना वे गांव छोड़ कर जा रहे हैं, वे मौलाना गांव छोड़ कर जा रहे हैं। उनकी डकैती का आज तक कुछ नहीं हुआ। उनकी डकैती में FIR और लगा दी यहाँ भोजपुर पुलिस ने। अब कोई आदमी सही बात करने को तैयार नहीं है, और सही करे तो उसको भींचने को दाबने को तैयार है 50 आदमी। भाई गांव में वे ही रहेंगे क्या? गुंडे बदमाश यही रहेंगे, और बहुत आदमी तो रहेगा ही नहीं कोई भी। चले जाए तो हम भी चले जाए, हम भी जा रहे हैं, लेकिन हम तो मर के ही जा सकें, वैसे नहीं हटे। अरे एक एक खून का कतरा कमज़ोरों के ऊपर बहा सकते हैं, चाहे जहाँ अड़ा के देख लो। ये पहले अड़ा के देख लो। वोट का तो कल का मामला, किसको देगा कौन क्या करेगा उसका हमारा मामला नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई है कमज़ोर के लिए। पहले भी लड़ी है 2-4 आदमियों की, और फिर लड़ाई शुरू हो गई है। अब जैसे कि आप थाने आए हो इन लोगों के साथ, तो कुछ आश्वासन दिया पुलिस प्रशासन ने? आश्वासन पुलिस ने दिया कि हमारे वहीं जांच करके जब तहरीर देवेंगे तुम्हें FIR की नकल। आश्वासन ये दिया कि जांच कर ले, जब नकल देवेंगे। पुलिस भी तो उनसे साठ-गांठ रखे है, बढ़िया आदमियों से, शरीफ लोगों से रखेगी पुलिस भी साठ-गांठ। ठीक है ना। आपका नाम? अफसाना। क्या हुआ, क्या घटना घटी आपके साथ? जी पहले तो मेरी भैंस ले गए खोल के, फिर मेरे आदमी को ले गए 4-5 जने बिठा के धींगी से। पहले तो नजरू, फिर नन्हे, फिर बल्ले का लौंडा ये लेके गए मेरे घर से। ले गए मैया मेरी असरू, एक असरू हाँ अल्ले जाके जन जहर दिया, जन क्या करा मैया मेरी न जहर दिया मैया, और क्या करा मैया जहर दिया। किसको दिया जहर? वाहिद को, मेरे पति को दिया। अल्लाह अब आप क्या चाहते हो? क्या बताऊं मैया मेरा